आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। नवरात्रि के पावन पर्व पर तेंदुखेड़ा नगर में आदिशक्ति मां भवानी की दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं। दबंग इंडिया 24 चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण नगर की प्रतिमाओं के दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं। प्रथम झांकी नटराज से हम स्टार्ट करते हैं और मां हर्षसिद्धि, इसके उपरांत टाल मोहल्ला में मां काली, वहां से आगे बढ़ते हैं नायक मोहल्ला में मां दुर्गा और वहीं बाजू में मां बंजारी माता के मंदिर के पास दिव्य भगवती की प्रतिमा और आगे चलकर हमने देखा तिजोरी वाले घर के सामने मां की सुंदर प्रतिमा विराजमान है और आगे बढ़कर जब हमने देखा तो मां भगवती के अनुपम स्वरूप के दर्शन हुए। नगरिया मंदिर प्रांगण में वहां पंडित पुरुषोत्तम बसेड़िया जी ने बताया लगभग 38 वर्ष से माता रानी की निरंतर स्थापना हम लोग कर रहे हैं और ये दरबार अलौकिक दरबार है, रिद्धि सिद्धि है। यहाँ पर जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है यहाँ पर माँ भगवती पूरा करती है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़े, पुराना बस स्टैंड गांधी चौक में माता रानी विराजमान है, सम्मुख हनुमान जी हैं, बहुत ही सुंदर मनोहारिणी दिव्य प्रतिमा के दर्शन किए। वहां पर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे। आगे बढ़कर और देखा PWD कॉलोनी में माता रानी विराजमान है, उनके भी दर्शन किए। मंदिर प्रांगण में भगवान शिव जी के साथ आदिशक्ति मां भगवती का द्रंगम दृश्य और इसके उपरांत वार्ड क्रमांक 11 ऊंचे में विराजमान मां आदिशक्ति के दर्शन किए। आप सभी नगर वासियों को, क्षेत्र वासियों को तेंदुखेड़ा में विराजमान माता रानी के अनुपम स्वरूपों का दबंग इंडिया 24 चैनल के माध्यम से दिव्य दर्शन करा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी यहाँ विराजमान है और माता रानी के इस दिव्य स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा है साक्षात माँ भगवती यहाँ पर है। तो ये माता रानी की जो स्थापना होती है ये कब से हो रही है, कितना समय हो गया यहाँ तेंदुखेड़ा में नगरिया मंदिर में माता रानी की जो स्थापना होती है नवरात्रि पर, तो ये कब से है, कितना समय हो गया? आपका नाम बताएं। मैं पुरुषोत्तम बसेड़िया जी। माँ जगत जननी जगदम्बा के दरबार में सेवक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और हमारी समिति को मैं तो बहुत बाद में जुड़ा हूँ। हमारी समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं जो सन 1985 से लगातार माँ जगदम्बा की स्थापना करते चले आ रहे हैं और आज भी निरंतर नए नए सदस्य जुड़ करके सभी लोग माँ के इस उत्सव को बड़े उत्साह से और बड़े उमंग के साथ मनाते चले आ रहे हैं। जी, कितना समय हो गया माता रानी को विराजमान होते हुए? माता रानी को स्थापना करते हम लोगों को 38 वर्ष हो चुके हैं और माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी सदस्यों पर ऐसा है कि सभी बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ इस उत्सव में शामिल होते हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थापना हुई है। इस वर्ष भी और स्थापना बड़ा हुई दिव्य स्वरूप है। इस वर्ष तो कुछ अलग झांकी दिख रही है। हाँ, और ये सब हर वर्ष कुछ नया होता है। माँ की कृपा से ही ये सब कुछ संभव होता है। आप दरबार देख रहे हैं, इतना बड़ा दरबार है। जी जी। और सभी सदस्यों के अथक प्रयासों से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी भक्त इस दरबार में आए तो वह माँ के दर्शन करे और माँ के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करे। तो जब समापन होता है यानी विसर्जन की जब तैयारी होती है तो माता रानी की शोभा यात्रा निकलती है। नगर के पूरे तेंदुखेड़ा नगर के गलियारों से माता रानी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। हर वर्ष पूरे नगर से मुख्य मार्गों से माँ भ्रमण के लिए निकलती हैं। उसके पश्चात हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं माँ नर्मदा की गोद में और उसके बाद पूरे नगर का कन्या भोज यहाँ इस परिसर में किया जाता है। ये तेंदुखेड़ा आप देख रहे हैं, माँ भगवती यहाँ पर विराजमान है। नौ दुर्गा नगरिया मंदिर नौ दुर्गा उत्सव समिति के नाम से जाना जाता है और ये सिद्धपीठ भी बता रहे हैं। सिद्धपीठ है यहाँ पर जो अपनी मुरादें लेके आता है माता रानी उनकी पूरी करती है। साल के बीच में भी जो कर जाए जी, अच्छा, पूरी करती है माँ। क्या बात है। माँ भगवती यहाँ पे अगर कोई अपना बीच में कोई किसी तरह की मनसा या कोई अपनी मनोकामना लेके आता है वो पूरी होती है। नीचे बट वृक्ष के नीचे है, मनोकामना पूर्ण होती है। ये दिव्य स्वरूप है माँ भगवती का। देखिए आप, माता रानी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है और अनुपम दृश्य है। भव्यता देखी जा रही माँ भगवती की। देखें आप, 38 वर्ष से हो गया माता रानी का यहाँ पे प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम 9 दिन रहता है। दबंग इंडिया परिवार से राजू सिंह राजपूत। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर इस वक्त मैं मां हरसिद्धि जी के मंदिर में हूँ।
ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये जो भव्यता दिख रही है, आप मंदिर देखें, कितनी सुंदरता दिख रही मंदिर की। और हमारे बीच में सम्मानी खड़े हैं, तीनों सम्मानी हैं। और हम आपसे माता रानी के विषय में जानकारी लेना चाहेंगे कि माँ भगवती का जो ये अनुपम स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, कब से यहाँ विराजमान है माँ, और क्या विशेषताएं हैं यहाँ जो हमारे क्षेत्र के जो लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो क्या माता रानी के दरबार में कैसी ऐसी उपलब्धि मिलती है। क्योंकि देखा गया है हिंदू धर्म में कि जो देवियाँ हैं ये अकाट्य सत्य है कि यहाँ पे जो लेने आते हैं वो मिलता है। तो ऐसा कुछ बताएं माँ भगवती का, जो पहले तो आपका परिचय। मुकेश पुजारी, तेंदुखेड़ा। पुजारी जी, माता रानी के विषय में कम शब्दों में बहुत बड़ी चीज़ बताएं। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। पहले यहाँ छोटा सा मंदिर था। नगरवासियों के सहयोग से ये भव्यता जो आपको दिखाई दे रही है, ये भव्यता स्वरूप हुआ है। माँ जगदम्बा बहुत प्राचीन है और ये जगदम्बा दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह बाल्यावस्था में रहती, दोपहर में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। ये माँ जगत जननी बहुत दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आते हैं, तो जो मनोकामना लेकर आते हैं सच्चे मन से माँ की शरण में पहुँचते हैं तो मनोकामना पूर्ण। ये कितना समय हो गया, कितना हम कहें तो कितना पुराना ये मंदिर है, मठ है? 500 साल पुराना मंदिर है और लगभग हमारी 5 पीढ़ी हो गई यहाँ पर सेवा करते हुए और सही भक्तों की मनोकामना। पिछले नवरात्रि में यहाँ पर भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ था, आप भी आए होंगे चैत नवरात्रि में। अगली चैत नवरात्रि में भी हम लोग 501 कलश स्थापना की योजना बना रहे हैं, सभी के सहयोग से वो भी कार्य। श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और नवरात्रि के पंचमी में भव्य महाआरती का आयोजन रखा गया है। सभी श्रद्धालु और सभी नगरवासियों से ब्रह्म निवेदन है, इस समय 7 बजे यहाँ पधार कर आरती का धर्म लागू। माता रानी के विषय में जी परिचय के साथ इसी वर्ड का। और ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे कि हमारे गुरु जी ने बताया, पुजारी जी ने, कि 500 वर्ष पुराना हम लोगों को जैसे विदित है, हम लोगों के बुजुर्गों ने बताया है कि उन्होंने भी यहाँ एक छोटा सा मंदिर देखा, अनंत काल से ये है और माता रानी की बड़ी ही महिमा है यहाँ पर। जी, दिन में 3 रूप तो बदलते हैं, वो गुरु जी ने बता दिया है। और जैसे कि प्रैक्टिकली किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी और वो यहाँ आ जाए और उसको प्रसाद का दाना मिल जाए तो पूर्ण भोजन का अनुभव करता है। और तरह तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, परेशानियाँ होती है, यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ से जो भी प्रार्थना करते हैं पूर्ण होती है हर प्रकार से। ये देखिए आपने, ये मुकेश भैया थे यहाँ सागौनी तेंदुखेड़ा से, हमारे पार्षद महोदय कुशवाहा जी, और अभी आपने देखा यहाँ श्रीवास्तव जी भी थे। तो ये माता रानी का जो दरबार है, हरसिद्धि जी का जो दरबार है, ये बहुत पुराना दरबार है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी मुरादें लेके आते हैं और यहाँ उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये वो स्थान है और समय समय पर यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी पंचमी के लिए भी बताया श्रीवास्तव जी ने कि पंचमी में महाआरती होना है। सादर आमंत्रित है क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी बंधु। यहाँ पे जवारे भी अनंत काल से रखा है, अनंत काल से जवारे रखा रहे, माता जी की स्थापना भी हो रही है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे नगरवासियों, 9वीं के दिन जवारे विसर्जित होते हैं। यहाँ से मतलब भव्यता से मुख्य मार्गों से रैली निकाली जाती है जवारों की, उसमें सभी धर्म प्रेमी बंधु सब आमंत्रित हैं, आएँ, धर्म लाभ उठाएँ। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब जवारे निकलते हैं माता रानी की नगर के गलियारों से तो एक अनुपम भव्यता देखी जाती है। उस पीरियड पर हम देखें तेंदुखेड़ा में इस गलियारों पे जब माता रानी की झांकी शोभा यात्रा निकलती है तो एक अनोखी शोभा यात्रा होती है। और माता रानी का ये दरबार जो है ना, बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। दबंग इंडिया 24 शो संपादक राजू सिंह राजपूत।